हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम बात करेंगे लारावाल एडवांस एक टॉपिक के बारे में, और ये लारावाल लेजी लोडिंग एंड एगल लोडिंग। तो लेजी लोडिंग क्या है? तो जब हम किसी मॉडल को डेटाबेस से क्वेरी करते हैं तब हम एट फर्स्ट हम क्या करते हैं, उसका जो रिलेशनशिप डेटा है उसको हम क्वेरी नहीं करते, बाद में उसको एक्सेस करते हैं एज ए प्रॉपर्टी के हिसाब से। तो इसको बोलते हैं हम लेजी लोडिंग, क्योंकि हम उसका जो रिलेशनशिप डेटा है उसको हम बाद में क्वेरी कर रहे हैं, एट फर्स्ट नहीं। लाइक यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है, वो है पोस्ट और कैटेगरी। तो एक पोस्ट एक ही कैटेगरी से बिलोंग करता है और एक कैटेगरी का बहुत सारा पोस्ट है, तो ये मेनी टू वन रिलेशनशिप है। तो नॉर्मल वे में हम क्या करते हैं, हम पहले क्या करते हैं, कंट्रोलर से सभी पोस्ट को यहाँ पे क्वेरी करते हैं। फिर उसके बाद जब हम व्यू में क्या करते हैं, उस पोस्ट का जो कैटेगरी रिलेशनशिप है उसको एज ए प्रॉपर्टी यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। फिर उस कैटेगरी का जो नेम है उसको हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आता है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 5 पोस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे नीचे में पहले, तो ये रहा पोस्ट का ओरिजिनल क्वेरी। तो इसमें हम सभी जो पोस्ट है यहाँ पे हम उसको क्वेरी कर रहे हैं। फिर उसके बाद जब भी हम व्यू पे जाके इस कैटेगरी का जो रिलेशनशिप है इसको एज ए प्रॉपर्टी यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं, फिर हर एक पोस्ट के लिए यहाँ पे हम कैटेगरीज जो टेबल है उसमें हम क्वेरी करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, एक n+1 प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है। तो वन ओरिजिनल पोस्ट, और फिर उसके बाद जितना भी पोस्ट होगा उस पोस्ट का जो रिलेशनशिप है हम जितने बार वहाँ पे एक्सेस करेंगे उतने बार ये डेटाबेस में जाके क्वेरी करेगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 5 रिकॉर्ड पोस्ट है, तो इसलिए हमने रिलेशनशिप टेबल को यहाँ पे 5 बार क्वेरी किया है, फिर उसके बाद 1 ओरिजिनल क्वेरी। तो इसमें हमने टोटल 6 क्वेरी किया है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं n+1 प्रॉब्लम। तो एगर लोडिंग इस प्रॉब्लम को एक्चुअली सॉल्व करते हैं। तो एगर लोडिंग में हम क्या करते हैं, जब हम किसी मॉडल को डेटाबेस से एक्सेस कर रहे हैं या फिर क्वेरी कर रहे हैं, तब उसका जो रिलेशनशिप डेटा है उसको भी वहाँ पे प्रीवियसली लोड ले लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं एगर लोडिंग, क्योंकि हमने यहाँ पे जब हम ओरिजिनल डेटा को हम यहाँ पे क्वेरी कर रहे हैं तभी हम यहाँ पे उसका जो रिलेशनशिप डेटा है उसको भी यहाँ पे हम क्वेरी कर रहे हैं। आपका जो व्यू का जो कोड है वो सेम टू सेम ही रहेगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे क्वेरी पे दिखेंगे तो यहाँ पे देखिए हमने पहले सिलेक्ट ऑल फ्रॉम पोस्ट, तो ये रहा हमारा ओरिजिनल क्वेरी। फिर इस पोस्ट का जितना भी कैटेगरी आईडी है उसका उससे उसी डाटा को हम कैटेगरी से एक क्वेरी में एक्चुअली यहाँ पे एक्सेस करें। तो यहाँ पे देखिए सिलेक्ट आईडी नेम फ्रॉम कैटेगरीज वेयर कैटेगरीज आईडी इन 1 2 3 5। तो यही पोस्ट में, तो इस जो पोस्ट है इस पोस्ट में हमारे पास इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो हम सिर्फ एक ही क्वेरी में सभी कैटेगरी को यहाँ पे डाल रहे हैं। तो इसमें देखिए, तो 6 क्वेरी से रिड्यूस होकर यहाँ पे 2 क्वेरी पे आ चुका है। तो लेट से आपके पास 1000 पोस्ट है, तो 1000 पोस्ट में अगर आप लेजी लोडिंग करेंगे तो पहले ये सभी पोस्ट को यहाँ पे क्वेरी करेगा, फिर 1000 टाइम आपका जो रिलेशनशिप डेटा है उसको यहाँ पे 1000 टाइम क्वेरी करेगा, ठीक है। इससे आपका क्या होगा, आपका जो एप्लीकेशन है वो स्लो हो जाता है और ये इनएफिशिएंट है। तो इसलिए हम एगर लोडिंग क्या करते हैं, एगर लोडिंग में आप यहाँ पे अगर 1000 पोस्ट यहाँ पे जितना भी पोस्ट होगा सिर्फ यहाँ पे आपका 2 ही क्वेरी होएगा, ठीक है। सिर्फ तो सिर्फ आपका यहाँ पे 2 क्वेरी रहेगा, ठीक है। तो पहले आपका ओरिजिनल क्वेरी, फिर इस डेटा का जितना भी कैटेगरीज आईडी है उसको हम एक ही क्वेरी से यहाँ पे डेटाबेस से एक्सेस कर रहे हैं। तो ये जब हम एपीआई डिजाइन करते हैं तभी भी ये काम पे आता है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, लारावेल पे देखते हैं कि लारावेल पे ये एगर लोडिंग और लेजी लोडिंग कैसे कम करते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हमने जो पोस्ट बनाया था उसी को हम यहाँ पे एक्सटेंड कर रहे हैं, और प्रीवियस वीडियो में हमने टेलीस्कोप भी सेट किया था जो कि लारावेल का ऑफिशियल पैकेज है एपीआई डिबगिंग के लिए। तो वहाँ से हम एपीआई को एक्चुअली देख सकते हैं। अगर आप टेलीस्कोप को नहीं जानते और इंस्टॉल करना चाहते हैं तो प्रीवियस वीडियो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए प्रोजेक्ट पे चलते हैं। तो ये रहा हमारा लारावेल 8 प्रोजेक्ट, और इसको हमने प्रीवियस वीडियो में बनाया था। तो उस प्रोजेक्ट को हमने यहाँ पे एक्सटेंड किया है। तो चलिए एक बार डाटाबेस में माइग्रेशन फाइल को देख लेते हैं। तो पहले हमने वीडियो में यहाँ पे एक पोस्ट माइग्रेशन बनाया था जिसमें हम टाइटल और बॉडी यहाँ पे यूज कर रहे थे। तो इसमें हमने एक फील्ड ऐड किया है, वो है कैटेगरी आईडी, जिसके साथ हम कैटेगरी के साथ रिलेशनशिप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ये रहा कैटेगरी टेबल। तो कैटेगरी टेबल पे हमने यहाँ पे 2 फील्ड यहाँ पे डाला है, एक है नेम और उसके बाद है अबाउट, ठीक है। तो चलिए मॉडल को देख लेते हैं। तो ये रहा मॉडल्स। तो ये रहा हमारा पोस्ट मॉडल। तो यहाँ पे हमने रिलेशनशिप डिफाइन किया है कैटेगरी के साथ। तो एक पोस्ट का एक ही कैटेगरी होगा और एक कैटेगरी का बहुत सारा पोस्ट होगा, ठीक है। तो ये हैज मेनी एंड वन रिलेशनशिप है। तो कंट्रोलर पे चलते हैं। तो ये रहा हमारा पोस्ट कंट्रोलर। तो प्रीवियस वीडियो में हमने कैचे सेटअप किया था, तो इस वीडियो में हमने कैचे यूज नहीं करेंगे, इसके बदले में हम सिर्फ नॉर्मल वे से डेटा रिटर्न करेंगे। तो पोस्ट रिटर्न नहीं होगा, ओके। पोस्ट ऑल, देन हम सारा जो डेटा है उसको हम यहाँ पे जो व्यू है हमारा व्यू पे यहाँ पे डाल रहे हैं, और ये रहा व्यू। तो व्यू को देख लेते हैं।
तो ये रहा एक इंडेक्स पेज। तो ये एक सिंपल पेज है जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फॉर ईच लूप के जरिए हमारा जितना भी पोस्ट है उसको यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, कैटेगरी को एज ए प्रॉपर्टी यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, तो पोस्ट कैटेगरी, उसके बाद नेम। तो एप्लीकेशन पे चलते हैं। तो ये रहा हमारा होम पेज। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, पोस्ट को यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो ये रहा हमारा पोस्ट का टाइटल, फिर उसके बाद यहाँ पे हम कैटेगरी दिखा रहे हैं, और उसके बाद पोस्ट का बॉडी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टेलीस्कोप पे चलते हैं, जिसको हमने प्रीवियस वीडियो पे सेटअप किया है। तो टेलीस्कोप एक लारावेल का डिबग तो टेलीस्कोप एक लारावेल का ऑफिशियल पैकेज है जिसमें हम लारावेल ऐप को डिबग कर सकते हैं। तो लारावेल पे, तो हमारा ऐप पे जितना भी रिक्वेस्ट आएगा तो उसको हम यहाँ पे विजुलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको एक बार डिलीट कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा ऐप। तो इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं। ओके, तो अगर आप टेलीस्कोप पे जाएंगे, देखिए हमारे पास स्लैश पोस्ट जो हमने यहाँ पे एक्सेस किया है वो यहाँ पे एक्चुअली आ रहा है। चलिए इसको व्यू करते हैं। तो अगर हम इसको व्यू करेंगे तो यहाँ पे देखिए व्यूज, ये रहा पोस्ट इंडेक्स, फिर उसके बाद क्वेरीज, उसके बाद मॉडल। तो यहाँ पे हमने दो मॉडल यूज किया है, कैटेगरी और पोस्ट। और यहाँ पे अगर आप यहाँ पे क्वेरी देखेंगे तो ये रहा हमारा क्वेरीज। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कितना पोस्ट है, तो यहाँ पे हमारे पास 10 पोस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कितना क्वेरी आ रहा है, 11। ओके, तो ये रहा हमारा ओरिजिनल क्वेरी। तो इससे क्या कर रहे हैं, सभी पोस्ट को डेटाबेस से यहाँ पे क्वेरी कर रहे हैं। फिर उसके बाद जितने बार हम पोस्ट का कैटेगरी जो रिलेशनशिप डेटा है उसको एक्सेस कर रहे हैं, उतने बार यहाँ पे डेटाबेस में क्वेरी हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पास 10 पोस्ट है, तो इसलिए हमारे पास 10 क्वेरीज है। फिर उसके बाद यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं n+1 प्रॉब्लम। तो हमारे पास 1 ओरिजिनल क्वेरी है, फिर उसके बाद उसका जितना भी पोस्ट होगा उसके लिए n नंबर ऑफ रिलेशनशिप क्वेरीज होगा। ठीक है, तो लेट्स से अगर आपके पास 1000 पोस्ट है, तो 1000 पोस्ट के लिए यहाँ पे आपका ओरिजिनल पोस्ट के लिए एक क्वेरी होगा, फिर उसके बाद 1000 टाइम आपका रिलेशनशिप डेटा में टेबल में जाके ये क्वेरी करेगा। तो इससे क्या होता है, आपका एप्लीकेशन स्लो हो जाता है और ये इनएफिशिएंट है। तो एगर लोडिंग इस प्रॉब्लम को एक्चुअली सॉल्व करता है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे एगर लोडिंग काम करता है। तो पोस्ट कंट्रोलर पे जाएंगे। तो पोस्ट कंट्रोलर पे देखिए यहाँ पे हमने पोस्ट ऑल, यहाँ पे एक्चुअली सभी जो पोस्ट है उसको यहाँ पे एक्चुअली हमने क्वेरी किया है। तो इसमें हम क्या करते हैं, विथ मेथड यूज करके इसका जो रिलेशनशिप डेटा है उसको हम यहाँ पे एगर लोड कर सकते हैं। तो विथ, ओके, तो हमारा जो रिलेशनशिप डेटा है वो है कैटेगरी, जो कि हमने यहाँ पे मॉडल पे डिफाइन किया है कैटेगरी। ओके, तो इसको हम यहाँ पे ओके, तो अब हम चलते हैं। तो ये रहा रिक्वेस्ट। तो ये प्रीवियस रिक्वेस्ट है। अभी एक बार फिर से रिक्वेस्ट करेंगे। ओके, कॉल अनडिफाइंड मेथड। ओके, एक्चुअली ये ऑल नहीं होगा, ये गेट होगा। ओके, रिफ्रेश करते हैं। ओके, तो हमारा डेटा आ चुका है। टेलीस्कोप पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए 500 एरर था। फिर उसके बाद हमने ये डिबगिंग के लिए है। फिर उसके बाद ये रहा हमारा नया रिक्वेस्ट। ठीक है, तो इसको चलते हैं। तो व्यू क्वेरीज, तो अभी ये देखिए क्वेरीज जो है, तो यहाँ पे देखिए हमारा 11 क्वेरीज से घट के यहाँ पे हमारा सिर्फ 2 ही क्वेरी पे आ चुका है। तो पहले क्वेरी में हम क्या कर रहे हैं, सभी पोस्ट को यहाँ पे ग्रैब कर रहे हैं, फिर उस पोस्ट का जो रिलेशनशिप डेटा है उसको हम नेक्स्ट क्वेरी पे कर रहे हैं। ठीक है, तो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कैटेगरीज वेयर कैटेगरीज आईडी इन 2 3 5 4। तो इस जो कैटेगरी है, इस कैटेगरी का आईडी का ही यहाँ पे पोस्ट आ रहा है। ठीक है, तो हमारा सभी जो पोस्ट है जितना भी कैटेगरी से रिलेटेड होगा उस कैटेगरी का आईडी से हम यहाँ पे कैटेगरीज टेबल पे क्वेरी कर रहे हैं। ओके, तो व्यू में हमारा जो कोड है वो सेम ही रहेगा, क्योंकि हम इसमें एज ए प्रॉपर्टी इसको यूज कर रहे हैं, लेकिन इसका जो डेटा है उसको डेटा को हम पहले से ही लोड ले रहे हैं। ठीक है, तो जब हम एपीआई डिजाइन करते हैं तो उसमें हम रिलेशनशिप जो डेटा है उसको समटाइम उसमें भेजना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कि पीएचपी में, तो पीएचपी में हम इसको एज ए व्यू से डायरेक्टली यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। तो जब हम एपीआई से जेसॉन डाटा रिटर्न करते हैं, जो कि वो सिर्फ जेसॉन डाटा है, उसमें हम इस तरह का जो मॉडल कॉल है उसको हम यहाँ पे कर नहीं सकते। तो तब क्या करना पड़ता है, तब हम जो मॉडल का जो रिलेशनशिप डेटा है उसी को हम यहाँ पे प्रीवियसली लोड ले लेते हैं, फिर उसके बाद उसको भेज लेते हैं। ठीक है, तो पहले इसको नॉर्मल वे पे देखते हैं कैसे होता है। तो पोस्ट ऑल, अब हम व्यू नहीं भेजेंगे, सिर्फ एज ए जेसॉन डाटा रिटर्न करते हैं।
तो रिटर्न रिस्पॉन्स, फिर उसके बाद पोस्ट। ओके, रिफ्रेश करते हैं एक बार। तो ये रहा हमारा पोस्ट का डेटा। तो आईडी, उसके बाद कैटेगरी आईडी, टाइटल, बॉडी, क्रिएटेड ऐड एंड अपडेटेड ऐड। ठीक है, इसमें हमारे पास कोई रिलेशनशिप डेटा नहीं है, और जो कि ये जेसन डाटा है इसमें भी हम यहाँ पे कॉल नहीं कर सकते। तो इससे क्या करना पड़ता है, इसमें अभी हमको वो जो एगल लोडिंग है, उस एगल लोडिंग से हमारा जो रिलेशनशिप डेटा है उसको हमको भेजना पड़ता है। तो हम जब रिलेशनशिप डेटा यहाँ पे, तो एपीआई पे जब हम रिलेशनशिप, तो एपीआई पे जब हम एडिशनल रिलेशनशिप डेटा को भेजना चाहते हैं तब हमको यहाँ पे एगल लोडिंग करना पड़ता है, नहीं तो आप वो रिलेशनशिप का जो डेटा है उसको यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकते। तो अभी इसको करते हैं। विद मेथड से हमने कैटेगरी डाला है, फिर उसके बाद गेट पोस्ट स्टेटस 200। ओके, रिफ्रेश करते हैं। तो अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखिए कैटेगरी प्रॉपर्टी यहाँ पे आ चुका है, जो कि एक ऑब्जेक्ट है। उसके बाद उसमें उस कैटेगरी का सारा इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, उस कैटेगरी का आईडी, नेम, अबाउट, क्रिएटेड ऐड एंड अपडेटेड ऐड। तो कभी कभी हम क्या चाहते हैं, हमारा जो रिलेशनशिप डेटा है उसका हम सारा जो इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन का हम वहाँ पे दिखाना नहीं चाहते, सिर्फ कुछ लिमिटेड इन्फॉर्मेशन ही हम वहाँ पे दिखाना चाहते हैं। लाइक यहाँ पे हम दिखाना चाहते हैं सिर्फ नेम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो रिलेशनशिप डेटा है उसको भी हम यहाँ पे लिमिटेड कर सकते हैं। कैसे? सिर्फ हमको क्या करना होगा, विथ मेथड, फिर उसके बाद कैटेगरी, फिर कोलोन, फिर उसके बाद आईडी। ये मैंडेटरी है, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। फिर उसके बाद उस मॉडल का जितना भी एट्रीब्यूट आप यहाँ पे रिटर्न करना चाहते हैं उसको यहाँ पे आप रिटर्न कर सकते हैं। ओके, लेट्स से हम यहाँ पे सिर्फ कैटेगरी का नेम यूज करना चाहते हैं, तो सेव कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो देखिए कैटेगरी मॉडल पे सिर्फ हमारा आईडी आ रहा है, फिर उसके बाद उसका नेम आ रहा है। ठीक है, अगर हम मल्टीपल यहाँ पे आप कर सकते हैं, लाइक नेम, फिर उसके बाद अबाउट। ओके, रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे देखिए नेम आ रहा है, फिर उसके बाद उस अबाउट फील्ड आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आईडी फील्ड है इसको आपको यहाँ पे देना होगा, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। ओके, तो सेव करके एक बार चेक कर लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो कैटेगरी का जो फील्ड है वो यहाँ पे नल आ रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे कैटेगरी बाय डिफॉल्ट एज ए एट्रीब्यूट, तो यहाँ पे आपको कैटेगरी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे लोड लेना होगा, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश। ओके, तो ये देखिए आईडी आ रहा है, फिर उसके बाद नेम, उसके बाद अबाउट। तो इससे क्या कर सकते हैं, हमारा जो एसक्यूएल जो क्वेरीज है उसको हम एफिशिएंट कर सकते हैं। तो एगल लोडिंग से हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो एपीआई रिक्वेस्ट है उसमें हम उस मॉडल का रिलेशनशिप का जो डेटा है उसको हम वहाँ पे भेज सकते हैं, और हमारा जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन फास्ट हो जाता है, और N+1 प्रॉब्लम का जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम नहीं आता। तो अगर आप यहाँ पे पोस्ट मॉडल के साथ बाय डिफॉल्ट इसका जो क्वेरी बाय, तो अगर आप पोस्ट मॉडल के साथ बाय डिफॉल्ट इसका जो रिलेशनशिप डेटा है उसको यहाँ पे ग्रैब करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे बार बार कंट्रोलर पे ना करके इसको इस मॉडल पे भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे डिलीट कर लेते हैं और पोस्ट ऑल मेथड से यहाँ पे रिटर्न करेंगे। ओके, और इसका जो मॉडल है उसमें चलते हैं। तो ये रहा हमारा पोस्ट मॉडल। पोस्ट मॉडल पे यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आता है, तो प्रोटेक्टेड, फिर उसके बाद विथ। ठीक है, विथ में इस एरे के अंदर हम डिफाइन कर सकते हैं कौन सा रिलेशनशिप डेटा आप बाय डिफॉल्ट एगल लोड करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे कैटेगरीज यूज करेंगे। तो कैटेगरी, तो जब हम मॉडल पे किसी रिलेशनशिप डेटा को एगल लोड करना चाहते हैं तो ये गुड प्रैक्टिस होता है कि आप उस मॉडल का कौन सा फील्ड यहाँ पे बाय डिफॉल्ट लोड लेना चाहते हैं उसको यहाँ पे डिफाइन करते हैं, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम आता है। ठीक है, तो कर लेते हैं एक बार आईडी, फिर उसके बाद नेम, फिर उसके बाद अबाउट। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे अगर आप कुछ और मॉडल लाइक टैग्स, ओके, टैग्स ये भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं अगर आपके पास और भी यहाँ पे रिलेशनशिप है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक ही रिलेशनशिप है तो एक ही को यहाँ पे हम लोड लेंगे। चलते हैं, ये रहा एपीआई। रिफ्रेश करेंगे तो देखिए सेम टू सेम ही आ रहा है। ठीक है, ओके, तो ये एक्चुअली स्पेस नहीं होगा। ओके, रिफ्रेश करते हैं एक बार। ओके, तो अब सही आ रहा है। तो कैटेगरी, उसके बाद देखिए आईडी, नेम, अबाउट। ठीक है, तो यहाँ पे रिलेशनशिप का जो एट्रीब्यूट आप यहाँ पे, तो यहाँ पे हम रिलेशनशिप टेबल का जितने भी कॉलम यहाँ पे लोड लेना चाहते हैं उसको यहाँ पे डिफाइन करने का एक और रीजन है। वो क्या होता है, जब हम पोस्ट पे ये मॉडल पे हम विथ मेथड से ये कर रहे हैं, सेम टू सेम अगर आप कैटेगरीज में भी ये कर सकते हैं, लाइक प्रोटेक्टेड पोस्ट डाल रहे हैं, उसके बाद पोस्ट का आईडी और पोस्ट का नेम डाल रहे हैं। ठीक है,
रिफ्रेश करते हैं। तो अगर आप इसमें जो एट्रीब्यूट यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे लोड लेना चाहते हैं उसको आप यहाँ पे लिमिट नहीं करते, तो इससे क्या होता है, लेट्स से यहाँ पे पोस्ट डिफाइन कर रहे हैं और पोस्ट में जाके यहाँ पे कैटेगरी डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम पोस्ट के साथ इसका कैटेगरी का जो रिलेशनशिप डेटा है उसको यहाँ पे हम क्वेरी कर रहे हैं, और यहाँ पे कैटेगरी पे पोस्ट का जो रिलेशनशिप डेटा है उसको यहाँ पे हम क्वेरी कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि एक इन्फिनिट लूप बन जाता है और आपका एप्लीकेशन हैंग हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, जब भी आप रिलेशनशिप डेटा आप यहाँ पे क्वेरी कर रहे हैं तभी यहाँ पे जो फील्ड आप यहाँ पे एक्सेस करना चाहते हैं, यहाँ पे जो फील्ड बाय डिफॉल्ट लोड लेना चाहते हैं उसको यहाँ पे आप डिफाइन कर दीजिए, लाइक पोस्ट, फिर उसके बाद नेम, ओके सॉरी नेम नहीं है, टाइटल होगा, और यहाँ पे कैटेगरी का आईडी तो देना ही होगा, फिर उसके बाद नेम, फिर उसके बाद अबाउट, ठीक है। तो इससे क्या होता है, आपका जो एप्लीकेशन है वो हैंग नहीं होता। अगर आप ये आप ट्राई कर सकते हैं, लाइक इसको यहाँ पे आप डिलीट करके और इसको भी यहाँ पे डिलीट करके ये आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन आपका एप्लीकेशन जो है वो हैंग हो जाएगा, ठीक है। तो रिफ्रेश करते हैं, एक बार रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए हमारा जो एप्लीकेशन है वो सही तरह से काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कैटेगरी आ रहा है, फिर उसके बाद एक ऑब्जेक्ट है, उसके बाद आईडी, नेम, पोस्ट, फिर उसके बाद देखिए ये पोस्ट डेटा जो एरे का जो फील्ड है ये ब्लैंक है। अगर हमने यहाँ पे पोस्ट में ये एट्रीब्यूट फील्ड अगर डिफाइन नहीं किया होता तो ये क्या करता, इस पोस्ट में भी इस कैटेगरी का सारा पोस्ट यहाँ पे लोड लेता, ठीक है। तो इससे क्या होता, आपका यहाँ पे इस कैटेगरी का जितना भी पोस्ट है उस पोस्ट का यहाँ पे डेटा आ जाता और आपका जो एप्लीकेशन है वो हैंग हो जाता, ठीक है। तो इससे यही प्रॉब्लम आता है। सबसे अच्छा है जब भी हम बिलोंग्स टू वन मेथड यूज करते हैं, मतलब वन टू एन रिलेशनशिप में, जहाँ पे उसी पे ही आप एगार लोड करते हैं, ठीक है। जहाँ पे मेनू टू मेनू रिलेशनशिप है उसमें हम एगार लोड ज्यादातर टाइम नहीं करते, ठीक है, क्योंकि इसमें आपका जो एप्लीकेशन है वो हैंग हो जाता है। अगर आप इस ट्यूटोरियल का रिटर्न पोस्ट देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिए हुए लिंक के जरिए उसको आप देख सकते हैं। तो ये रहा उसका रिटर्न पोस्ट। यहाँ पे आपको लेजी लोडिंग और एगार लोडिंग के बारे में पता लग जाएगा, और इसमें हमने जो प्रोजेक्ट सेटअप किया है उसका जो रिटर्न ट्यूटोरियल है उसको आप यहाँ पे मिल जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। तो अगर आपके पास कुछ क्वेरीज है तो कमेंट करके नीचे जनाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।